हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर रंजन सर इंग्लिश क्लासेस आरा। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, टाइम एंड टेंस, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। टाइम एंड टेंस, देखिए इसमें जो टाइम है तो टाइम का रिलेशन ग्रामर से नहीं होता है। इसको बोलते हैं नॉन ग्रामेटिकल टर्म, नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, टाइम को ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो टेंस होता है, टेंस कंप्लीट ग्रामर है। क्योंकि देखो, टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेंस में हम लोग वर्ब्स फॉर्म पढ़ते हैं, क्रिया के रूप, यानी कि क्रिया के कितने रूप? 5, V1, V2, V3, V4, V5। ओके, तो इसका यूज हम लोग टेंस में करते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड टेंस और टेंस, ये दो टॉपिक होता है। टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो टेंस में क्या होता है, उसमें हम लोग पहचान पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उसको कैसे रूल्स होता है, कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, तो टेंस में हम लोग क्रिया के फॉर्म पढ़ते हैं, किस टेंस में कौन सा क्रिया का रूप लगता है। वैसे मैं स्पेशल एक टेंस पर वीडियो बनाने वाला हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। टेंस क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको टाइम एंड टेंस फ्रेश समझ में आए। देखिए, टेंस और टाइम एंड टेंस में अंतर है। टाइम एंड टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं यूज, मतलब कि किस टेंस का, यानी कि 3 टेंस का 12 फॉर्म, तीनों टेंस के 12 रूप। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस पे कि किसका कहाँ यूज होता है। जैसे कि मैं आज अभी पढ़ा रहा हूँ यूज ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपका टेंस सही नहीं है तो टेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखो रूल नंबर 1 है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य, यानी कि शाश्वत सत्य, जो इस संसार में सत्य बातें हैं, उस बात को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। देखो, शाश्वत सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का ये बहुत खास रूल है। 12वीं यानी 12th क्लास में इससे बार बार क्वेश्चन किया जाता है। देखो, क्वेश्चन है द सन इन द वेस्ट। ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? सेट, सेट्स, सेटिंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग ऑप्शन क्या करेंगे? देखिए, इसमें कह रहा है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। ठीक है, ऑप्शन देख के भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें सेट दे रहा है, तो सेट मतलब तो डूबना होता है, अस्त होना होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, इसलिए हम द सन के अनुसार इसमें ऑप्शन करेंगे सेट्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि चंद्रमा। ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में क्या है? मूव्स, मूविंग, मूव्ड। ठीक है, ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस समझ में आ रहा है कि भाई चंद्रमा जो है सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये सत्य बातें हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो द मून के अनुसार इसमें क्या होगा? मूव्स होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है स्टार्स एट नाइट, यानी कि तारे रात में शाइन करते हैं, मतलब कि चमकता है। तारे रात में चमकते हैं, तो इसमें ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का मैटर है, ये सत्य बातें हैं। तो मैं स्टार्स के अनुसार यहाँ क्या करूँगा? साइन, साइन, साइनिंग, साइन। तो इसमें होगा, ये प्लूरल हो जाएगा ना सब्जेक्ट हमारा, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे साइन। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा मैं बता रहा हूँ टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान, दूसरा यूज। अब कहाँ यूज कीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? टू एक्सप्रेस सर्टेन फ्यूचर प्लान, यानी कि निश्चित योजना को व्यक्त करने के लिए। अगर कोई योजना की बात होती है तो उस स्थिति में हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, द PM आरा टुमारो। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है विजिट, विजिट्स, विजिटेड, विजिटिंग।
तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री कल आरा आएंगे, ठीक है। तो आरा में आएंगे तो ये तो फ्यूचर प्लान है, तो फट से हम लोग को समझ में आता है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। द पीएम के अनुसार क्या कीजिएगा, विजिट्स। अब सेकंड क्वेश्चन है ही फॉर दिल्ली आफ्टर 2 days। यहाँ पे ऑप्शन है लीव। लीव मतलब जाना, छोड़ना। वह 2 दिन बाद दिल्ली जाएगा, तो ये तो फ्यूचर की प्लान है ना, इसलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको करेंगे। तो ही के अनुसार ऑप्शन क्या कीजिएगा, लिव्स। अब देखिए द यूएस प्रेसिडेंट यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन में है कम, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगले मंथ भारत आएंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने आरा आएंगे, तो ये भविष्य की योजना है, फ्यूचर प्लान है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ऑप्शन करते हैं। तो द यूएस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप, कम से लगाएंगे। चलिए अब लोग देखते हैं रूल नंबर 3। इसमें देखिए ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, टू एक्सप्रेस 2 इंसिडेंट्स इन फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य समय में 2 कार्य को एक साथ व्यक्त करने के लिए हम लोग 1 इज इन प्रेजेंट। अगर भविष्य समय में 2 कार्य को एक साथ व्यक्त कीजिएगा, लिखिएगा, तो वैसे स्थिति में एक को लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक को लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा, अगर तुम लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें परीक्षा में टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, तो ये इसमें दो को काम हो रहा है, लेकिन दोनों को हम लोग फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, एक को लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक को लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो मैं कहूँगा इफ़ यू कम नियर मी या इफ़ यू कम टू मी आई शैल टीच यू, ओके। एक को मैंने क्या चीज़ में बोला, इफ़ यू कम नियर मी, यदि तुम मेरे पास आओगे आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो एक वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट में। चलिए छात्र एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं। तो मैंने क्या कहा, 1 इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड 1 इन फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, टू एक्सप्रेस 2 इंसिडेंट्स इन फ्यूचर टाइम, ठीक है। इंसिडेंट्स यानी कि घटना, एक्सीडेंट होता है दुर्घटना, लेकिन भैया यहाँ पे दुर्घटना की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंसिडेंट्स की बात हो रही है। अगर 2 घटनाओं को हम लोग फ्यूचर टाइम का अगर एक साथ व्यक्त करें, एक साथ लिखें, तो 1 एक को लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक को लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इस तरीके से इसी टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। इफ़ इट आई शैल नॉट गो आउट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पर एक नज़र जाना चाहिए कि इसमें रैन है, यानी कि वर्षा होना। इफ़ इट रैन्स आई शैल नॉट गो आउट, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा। एग्जाम में कितना आसानी से आप इसको पकड़ लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुमको दिखाई पड़ रहा है कि एक साइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, तो जब एक साइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हम झट से समझ जाते हैं कि ओ, यानी कि दूसरा साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। तो इट के अनुसार क्या लगाइएगा, रैन्स। इफ़ इट रैन्स आई शैल नॉट गो आउट, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इसमें 2 घटना को दर्शाया गया है, बाहर जाना, वर्षा होना, ठीक है। when मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब। when she English she will get success in her life, यानी कि she will get success in her life, इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने जीवन में तरक्की करेगी या सफल हो जाएगी। देखो ये सेंटेंस मैंने देखा कि फ्यूचर में लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हमारे दिमाग में फट से आया कि जो ये है, ये मैटर, इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो सी के अनुसार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे। अब देखो अनलेस यू लेबर हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, अब देखो फेल,
तो फेल में इसमें यह है कि जब तक कठिन काम नहीं करोगे, कठिन मतलब कि हार्ड वर्क अगर नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो इसमें हम ऑप्शन क्या करेंगे, जब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, चला देखो ये ट्रिक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो हम समझ गए कि इसको किस टेंस में लिखना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसमें यू है तो यू के अनुसार क्या होगा, यू में विल लगता है। देखो सेल कहाँ कहाँ लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी जगह विल लगता है। तो इसमें क्या होगा, विल फेल। जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो एक रहा फ्यूचर, एक रहा प्रेजेंट। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ रूल नंबर 4। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे। देखिए रूल नंबर 4 में है कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, कुछ वैसा एडवर्ब है, ठीक है, जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, समय को बताता है। इन सभी शब्दों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। देखो ये मैं शब्द लिखा हूँ, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफेन अक्सर, डेली या एवरीडे प्रत्येक दिन, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, यानी कि प्रत्येक सुबह, प्रत्येक शाम, प्रत्येक रात, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल। ठीक है, वंस अ डे दिन में एक बार, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, वंस अ ईयर साल में एक बार। अब देखो ट्वाइस मतलब 2 बार, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस ए मंथ यानी कि मंथ में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर साल में 2 बार। अब देखो सेल्डम, सेल्डम को क्या बोलते हैं, कदापि नहीं, समटाइम्स कभी कभी, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली। इन तीनों को हिंदी में अर्थ होता है मुश्किल से, ठीक ना, वह मुश्किल से यहाँ आता है। ही, रेयरली, कम से, ठीक है, हैबिचुअली, यूजुअली, जनरली। ये जितना आपने शब्द देखा ये सभी शब्द एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, इन सभी शब्द में से किसी भी एक शब्द को अगर किसी भी सेंटेंस में देख लेते हैं आप, तो समझ जाइएगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, देखो ये वाला, इसके बाद सेल्डम, समटाइम्स, ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ही टू स्कूल एवरी डे, तो देखो इस सेंटेंस में आपको दिखाई पड़ रहा है एडवर्ब एवरी डे। तो एवरी डे देख लिए हम कि भाई लगा हुआ है, तो वैसी स्थिति में हमको पता है कि ये सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, तो एवरी डे की वजह से आपको पता चला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें गुज लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सभी रूल्स पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को आगे में पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से हम लोग को क्या होगा कि जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में है वे क्वेश्चन हम लोग पकड़ लेंगे, आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। अब चलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 5 यूज। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रनिंग कमेंट्री। कमेंट्री सुनते हैं ना आप लोग, करते भी होंगे कमेंट्री। लाइव टेलीकास्ट, यानी कि जो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, यानी आपके आँख के सामने कोई आयोजन हो रहा है, तो वैसी स्थिति में जितने भी एक्शन होता है, जितने भी काम होता है, वे सभी एक्शन को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर आफ्टर द बॉल, इसका मतलब ये है, देखो कमेंट्री करना कितना इजी है। ठीक है, अब जैसे कि मैच हो रहा है और आप जो है कमेंट्री कर रहे हैं, तो जितना एक्शन आप देख रहे हैं उसको बोलना बहुत ईजी है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में कोई भी बात बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर आफ्टर द बॉल, इसका मतलब ये है कि सचिन तेंदुलकर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं।
देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। हालांकि इस नियम से आपके 12 एग्ज़ाम में क्वेश्चन शायद कभी देखने को मिलता है, मतलब न के बराबर इस नियम से आता है, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए बहुत परफेक्ट रूल है। तो किसी भी टेंस में आप हिंदी में कहिए, लेकिन इंग्लिश में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना पड़ेगा। अब सचिन तेंदुलकर बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? सचिन तेंदुलकर के अनुसार रन्स होगा। सचिन तेंदुलकर रन्स आफ्टर द बॉल। सचिन तेंदुलकर बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं। धोनी 6 रन्स। अब जो है धोनी हिट मतलब मारना, ठीक है, तो धोनी छक्का मार दिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग लिखेंगे। हिंदी में तो मैं कह रहा हूँ कि छक्का मार दिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में तो भाई ये तो कमेंट्री है, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी धोनी के अनुसार क्या होगा? हिट्स। विराट, चलिए विराट 2 बॉल्स, यानी कि ऑप्शन है कैच। विराट जो है 2 बॉल कैच ले लिए, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? विराट के अनुसार कैचेज हो जाएगा। अब चलिए रूल नंबर 6 की तरफ देखिए। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस, यहाँ पे एक्सप्रेस, ठीक है, टू एक्सप्रेस पास्ट इंसिडेंट्स, यानी कि पास्ट इंसिडेंट्स जो भूत समय के घटना है, जितना घटना हुआ है, जिसका इतिहास है, वे सभी बातों को लिखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि सर वो तो पास्ट की बात है ना। अब पास्ट की बात है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो सर ये तो पास्ट की बात है, तो पास्ट टेंस में हम लिखेंगे। देखो जनरली नियम ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज में कि जितनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज में बात ये होती है कि पास्ट समय में जितनी घटना घट गया है, भूत समय में जितनी घटना घटा है, ठीक है, वे सभी घटना को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। देखो भूत समय के घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे कि एट लास्ट, यहाँ पे मैं सिर्फ एट लिखा हूँ, यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा, सॉरी, एट लास्ट, यानी कि अंत में राम क्या किए? अंत में राम ने रावण को मार दिए। तो ये पास्ट समय की घटना है ना, इसकी इतिहास है, लेकिन हम लोग लिखेंगे किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। चला, तो ये राम के अनुसार क्या कीजिएगा? किल, किल्ड, किलिंग, किल्स, इसमें होगा किल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस राम के अनुसार किल्स कर देंगे। अब देखो द कारगिल वॉर, यानी कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। पास्ट की बात है, बहुत समय की घटना है, लेकिन हमको लिखना है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? टेक्स प्लेस मतलब होता है होना। कारगिल वॉर 1999 में हुआ। अन्ना हजारे फॉर लोकपाल बिल, देखिए इसका भी इतिहास है कि अन्ना हजारे लोकपाल बिल के मांग किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या करेंगे? डिमांड्स करेंगे। चलिए रूल नंबर 7 मैं आप लोग को बता रहा हूँ। रूल नंबर 7 है द इंसिडेंट्स दैट हैपेंस इन फिल्म, बुक एंड ड्रामा। देखो इसमें कहा गया है द इंसिडेंट्स दैट हैपेंस, यानी कि वे घटनाएं जो होती है या घटती है कहाँ पर? फिल्म में, कोई बुक में और कोई ड्रामा में। जैसे कि आप लोग फिल्म देखते हो, तो फिल्म में जो दर्शाया जाता है दृश्य को, उसको अगर बोलने की बात कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे बुक में जो घटनाएं कवि लोग लिखते हैं, जिस चीज़ के बारे में लिखते हैं, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हो। ड्रामा खेल रहे हो तो ड्रामा में जो आप रोल कर रहे हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस एक्ट्स को लिख सकते हो। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, यहाँ पे मैं बुक छोड़ दिया था, नहीं लिखा था। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में द ऑथर यानी कि लेखक, अबाउट हिज लाइफ, यानी कि इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में कवि जो है अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में डिस्क्राइब करता है,
बर्डन करता है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडिफिटेंस में लिखेंगे, क्योंकि ये किताब की क्या है, बुक की ये इंसिडेंट्स है, ये घटना है। तो मैं लिखूंगा क्या चीज़, ऑथर के अनुसार क्या होगा, डिस्क्राइब्स होगा। इन दिस फिल्म माय फ्रेंड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र। देखिए इसमें कहा गया इस क्वेश्चन में कि इस फिल्म में मेरा जो दोस्त है हरिश्चंद्र का रोल किया है, भूमिका निभाया है। तो भाई ये घटना है ड्रामा की, तो इस स्थिति में हम लोग क्या चूज करेंगे, ऑप्शन प्ले, प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, तो हम करेंगे प्लेज। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8। देखिए अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8, पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए किसी से जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो टाइम होता है प्रेजेंट, वर्तमान समय में ही ना किसी से हम आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, लेकिन जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं ना वो पास्ट में होता है। देखो मैं लिखा हूँ प्रेजेंट टाइम पास्ट टेंस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कुड, तो आप लोग को पता है मोडाल वर्ब में पढ़े होंगे कि कैन प्रेजेंट है, आप कुड कर दीजिएगा तो पास्ट है, मे प्रेजेंट है, माइट कर दीजिएगा तो पास्ट है, शैल प्रेजेंट यानी कि फ्यूचर को प्रेजेंट ही बोलते हैं, और शुड कीजिएगा तो पास्ट हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिखा हूँ, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं। मैं लिखा हूँ ये पास्ट है, क्योंकि कैन प्रेजेंट होता है तो कुड पास्ट होता है, ठीक है, ये मोडाल वर्ब की मैटर है। कुड यू हेल्प मी, जनरली इसका अर्थ ये होना चाहिए था कि आप मुझे मदद कर सकते थे, जो कि ये हिंदी में वाक्य गलत है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो, प्रेजेंट टाइम का बोध करा रहा है। टेंस अगर देखिएगा तो ये पास्ट है, पास्ट टेंस होते हुए ये क्या है बाबू, ये प्रेजेंट टाइम का बोध करा रहा है, वो भी रिक्वेस्ट। वुड यू डू माई फेवर, देखो आप कुड भी लिख सकते हो, वुड भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए दोनों में से कोई यूज किया जाता है। हालांकि ये जो रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जनरली इंग्लिश बोलने के लिए होता है, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को इस नियम से क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो वुड यू डू माई फेवर, वुड यू डू माई फेवर मतलब क्या आप मेरा साथ दे सकते हो। वुड यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हो। कुड यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो, फीड मतलब खाना खिलाना। तो छात्र ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कीजिएगा, ठीक है। मैं सभी टेंस पर वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा कम से कम 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइम एंड टेंस। छात्र अगर आपको किसी रूल में कहीं दिक्कत हुआ समझने में, समझ में नहीं आया, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। और हाँ, मैं आप सभी छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि इस मेरे वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। बस इतना ही, थैंक यू।